नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से ऐश की बात में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ में हमारे साथ है रविचंद्रन अश्विन जी, जिन्होंने वादा किया था कि आईपीएल जब उनकी टीम खेल रही थी तो थोड़ा सा रेगुलरली हम लोग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन प्लेऑफ से हम बात करेंगे। ऐश भाई, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। अभी भी लगता है आप तैयारी वैयारी करने जा रहे हैं और आप बीच रास्ते से आपने शो को ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले बताएं, क्या हाल चाल रहा अब तक आईपीएल जो आपने देखा? प्लेऑफ्स का वक्त मैंने बोला था कि अब हम चालू करेंगे, बट एक्सपेक्ट नहीं किया कि हम लोग का सीजन इतना ठीक नहीं रहेगा और ऐसे ही जाएगा, बट ऐसा हो चुका है। नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ सीजन्स, बट या क्या बोले, क्रिकेट में आपको ही पता है, इतने सालों से क्रिकेट कवर कर रहे हो आप, यू नो द बेस्ट। ऐसा तो सीजन होता ही है, बट ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स मेरे लिए जो है, मैं सबसे ज्यादा एंटरटेन करने वाला टूर्नामेंट है और मेरे लिए बहुत खुशी देने वाला टूर्नामेंट खेलना जा रहा हूँ। वो जो TNPL है वो 5 तारीख से चालू हो रहा है। ऑफकोर्स सारे स्टेट प्रीमियर लीग, एक कमाल का आर्टिकल लिखा है अभिनव मुकुंद ने, पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं। ये स्टेट रन जो T20 लीग्स है, उसके हिसाब से कितना टैलेंटों को अपॉर्चुनिटी मिल चुका है। प्लीज देख लीजिए। आई मीन, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रियांश आर्या। प्रियांश आर्या दिल्ली के लिए बहुत अच्छा खेला था शायद मुश्ताक अली में, बट लास्ट ईयर DPL में बहुत बढ़िया बैटिंग की उसने। उसके वजह से रिकी पॉन्टिंग ने उसको जनरेशनल टैलेंट कह के उसको ओपनिंग किया पंजाब किंग्स में। पंजाब किंग्स पहुंच गया अभी। जैसे विप्रज निगाम है, वो यूपी लीग से खेलता है। साई किशोर, उसका सबसे पहला इंट्रोडक्शन TNPL से हुआ है। सो ऑब्वियसली दिस इज अ टूर्नामेंट दैट आई लव, सो उसके लिए तैयारी चालू हो गया। यस्टरडे आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस। बट हाँ विमल भाई, ये जो IPL का प्लेऑफ्स है, आई थिंक थ्री टीम्स जो है वो मोमेंटम के साथ जा रहे हैं, और एक टीम जो गुजरात टाइटंस है, जिनका थोड़ा सा लग रहा है कि मोमेंटम इतना नहीं मिला। लुक्स लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ होल्स इन द टीम, बट वेट करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सब लोगों की नजरें हैं आरसीबी पे, स्पेशली जो कल जो मुकाबला हुआ, लास्ट गेम था आरसीबी पे। ऐसा लग रहा था कि आरसीबी जीतेगी नहीं, उनको भी जो टॉप 2 में फिनिश। लेकिन कमाल की पारी, जितेश जो है स्टैंड इन कैप्टन थे, आए और उन्होंने जो नॉक खेली। आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग, दो 227 के बाद आपको उम्मीद थी आरसीबी ऐसी सिचुएशन में क्वालिफायर 1 में जाकर खेलेगी? हाउ डू यू लुक एट ओवरऑल आरसीबी का, स्पेशली लास्ट गेम? आरसीबी ने जो ऑक्शन में टीम लिया है और उनका प्लानिंग रहा, और जैसे वो लोग कृणाल पांड्या का रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन किया है। सी, इन ऑल ऑनेस्टी, कृणाल पांड्या को लिया और ऑप्टिमाइज किया कृणाल पांड्या को। कल भी अगर आप देखें तो 2 ओवर ही डाला उसने। ही हैड अ डिसेंट टूर्नामेंट विद द बॉल. He's had some match winning performances with the bat. He has actually given a lot of balance to that particular team. So जिस तरीके से उसको यूज किया है, जिस तरीके को सुयश शर्मा को इस्तेमाल किया है, नॉट जस्ट दैट, हाउ दे यूज्ड फिल सॉल्ट अप टॉप, जेकब बितल का जो यूसेज है, विराट कोहली का जो रन बॉक्स है, वो सब कुछ ठीक ठाक यूज किया है। हाउ दे यूज भुवनेश्वर कुमार एंड हेजलवुड एज अ पैर, यश दयाल का जो स्विंग है, ऑल इन ऑल डेफिनेटली इन द IPL लक एक बड़ा फैक्टर है, बट RCB हैज अर्नड दिस लक। जिस तरीके से कल जितेश शर्मा जो 50 बनाया, उसके सबसे पहला 50 था वो, बट उसको इतने महंगे तक जाके खरीदा। इफ यू लुक एट द ओवरऑल पिक्चर, इफ जितेश डिडंट स्कोर दोस रन्स यस्टरडे, फैंस इजीली कह सकते हैं कि इट इज नॉट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बाइस, बट दैट्स नॉट द केस। जितेश का जो एबिलिटी है, उनका जो फ्री विलिंग स्ट्राइकिंग एबिलिटी है, उस पे ध्यान लगाकर उनको खरीदा है ऑक्शन में, एंड इट्स फेच्ड रिजल्ट्स एट द राइट टाइम. So RCB in many ways a big credit to their management for taking a side like this, backing them, and well earned luck. और क्या कमाल का पारी खेले यार जितेश शर्मा ने. It was a fantastic knock. Let's not forget to give credit to someone like a Mayank Agarwal, जिसको उतना अच्छा फर्स्ट क्लास सीजन रहा. He had a great domestic circuit, all right, and उसको कोई पिक नहीं किया. देवदत्त पडिक्कल के लिए एक रिप्लेसमेंट चाहिए था, और देवदत्त पडिक्कल को मयंक अग्रवाल से रिप्लेस किया. एक लोकल प्लेयर को लोकल नॉलेज के साथ उसको रिप्लेस करवाया, क्योंकि उसका अच्छा सीजन रहा, एंड दे वांटेड एक्सपीरियंस. लेट्स नॉट फॉरगेट, मयंक अग्रवाल इज एन एक्सपीरियंस्ड IPL प्लेयर. सो उसको बैक किया है. ऑन माय तमिल चैनल प्रसन्ना के साथ एक शो कर रहा था, तब उसने बोला मयंक अग्रवाल को नहीं खेलना है, किसी और को खेलना है. तभी मैंने बोला उसका फर्स्ट क्लास सीजन इतना अच्छा रहा, he has to be utilized, he has to be played, and use किया, and he played a beautiful knock. Played second fiddle to Jitesh Sharma, and got RCB across the line. RCB have earned their luck and well deserved qualification. I was actually a little concerned because ऐसा 2 बार पहले SRH के साथ हारे 2020 और 2021 में,
और जो दूसरे क्वालिफिकेशन होना चाहिए था तीसरे हो गया, एंड दे गॉट नॉक्ड आउट इन द एलिमिनेटर. बट आई समहाउ फील if it is not Shreyas Iyer's time, this could be the 18th time in the IPL which could be number 1 for RCB. नंबर 1 फॉर आरसीबी. बट जो आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपने कहा जितेश शर्मा के बारे में कि स्पेशली जो नंबर 5-6 के बैट्समैन है उनको जज डिफरेंट. राहुल द्रविड़ ने भी, मैंने देखा ध्रुव जुरेल के अनदर विकेट कीपर बैट्समैन, उनके कॉन्टेक्स्ट में कहा था जब ध्रुव जुरेल अच्छा नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आपका यार्ड स्टिक थोड़ा सा 5वें 6ठे नंबर पे जो बैट्समैन है डिफरेंट होना चाहिए. लेकिन आपने बात की, लेकिन जो घटना हुई राठी का और जिस तरह से पंत ने, और उस पर आप कैसे देखोगे, उसका कितना इम्पैक्ट रहा उस पूरे सिचुएशन एज ए क्रिकेटर, आपसे आप मैं कैसे पूछता हूँ, देखोगे? आपको कैसे लगा वो जो हुआ है? लेट्स नॉट फॉरगेट दिग्वेश राठी को एक मैच बैन किया है क्योंकि उनका और अभिषेक शर्मा के बीच में जो झगड़ा हुआ है उसके लिए पिनलेस करके उसको एक मैन बैन किया और वापस आया. एंड ये जो इंसिडेंस हुआ, आपको कैसा लग रहा है? हाउ डू यू फील अबाउट इट? देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंट हूँ. यंगस्टर के लिए मैं अलाउ करता हूँ. जैसे मुझे उसमें भी आपत्ति थी कि जिस तरह से उनको बैन किया उनके सेलिब्रेशन पे. क्रिकेट पे आपको कैरेक्टर्स चाहिए, ऐसे कैरेक्टर्स. हम लोगों ने भी जब शेन वॉर्न वगैरह को देखते थे या किसी को भी, तो एक तो मुझे ये लगा ये वाला इंसिडेंट, आप अगर आप देखा जाए तो थोड़ा सा आपको लग रहा था, लेकिन इवेंचुअली जो पंत ने भी जो डिसाइड किया कि नहीं यार हम लोग विड्रॉ करते हैं अपील को. देयर कैन बी ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द डिबेट, क्योंकि ये इजी चीज नहीं है इवेंचुअली, स्पेशली अगर आप. जी, आप नहीं कुछ नहीं बोल रहे थे. नहीं, एक्चुअली मेरा ना इसमें थिंकिंग है. पहला, सिर्फ हम ये विकेट के बारे में हम सोचेंगे. पहला, ये जो एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस आरसीबी का गेम में दोनों टीम को जीतना है, ठीक है? आई एम सिटिंग एंड वॉचिंग दिस गेम एज एन एलएसजी ओनर और एज अ स्पेक्टेटर, एलएसजी फैन. आई एम सेइंग, बॉस, आई नीड जितेश शर्मा's wicket. If he has stepped outside the crease, he's out. Okay? Now let me dive into the technicalities of this incident. Is Jitesh Sharma justified in being out if he stepped out of the crease before he before he got into the delivery stride? Yes, he's justified in being given out. And the bowler is also well justified. Is it bad according to the RCB or the RCB fan welfare? Absolutely. The RCB fan wouldn't like Digvesh Rathi or Rishabh Pant if he did that. Now, let's dive into the real case scenario. Digvesh Rathi front foot land किया और जितेश शर्मा क्रीज के अंदर था. So, in all technical possibilities, this is not out. और क्या हुआ? उसने स्टंप को मारने के बाद माइकल गॉफ ने दिग्वेश राठी को पूछा है. He didn't ask him, "Are you sure?" He asked him whether you are appealing. उसने बोला, "Yes, I am appealing." So उसने थर्ड अंपायर के पास गया और थर्ड अंपायर ने सही निर्णय लिया. उसने बोला कि he's crossed his delivery stride. The batsman is inside the crease. I have a decision, not out. Okay. Now अब तक सब ठीक है. बॉलर ने मारा, अपील किया, not out. It's just another day in the office. मगर हुआ क्या? इसके बाद कमेंटेटर्स ने मैच का वक्त ऋषभ पंत has withdrawn the appeal. What an amazing act of sportsmanship. Come on, yaar. Let's grow out of this. ऋषभ पंत is a fantastic cricketer. क्या कमाल का पारी खेला उसने. 100 रन मारा है. He got it in 61 balls, made 118. Fabulous knock. And I think this will not be the first. This will not be the last. And Rishabh Pant will go on to do some great things on a cricketing field. अभी मैं इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में भी देखने चाहता हूँ कि कैसे बैटिंग करेगा और कैसे मैच जीत कर देगा. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऋषभ पंत बैटिंग. मैं ऋषभ पंत का बड़ा फैन हूँ, ये भी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि लोग गलत ले लेंगे, एज यूजुअल मानेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग लाइक्स खरीदेंगे, आगे मेरे पीछे भी पड़ेंगे. बट मैं बोल रहा हूँ, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ. आप सोच लो, दिग्वेश राठी आपका बेटा है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, और आपका बेटा है, और दिग्वेश राठी का कैप्टन ने उसका डिसीजन करोड़ों लोग के सामने क्रिटिसाइज किया है. It's actually gone over the board because look, a captain's job is actually to back a player. All right, a captain's job is to not make a bowler feel small. By making this decision of pulling away an appeal, ये पहले करना चाहिए था. मैं बोल रहा हूँ विमल भाई, मेरा और जॉस बटलर का जो इंसिडेंस हुआ है उसका अगले साल मैं दिल्ली पहुंच गया. ओके, आई वेंट टू द दिल्ली कैपिटल्स टीम एंड उधर बात हुआ है श्रेयस अय्यर और मेरे बीच में किंग्स 11 और दिल्ली कैपिटल्स का गेम.
जिसमें किंग्स 11 का कैप्टन था मैं, तब बात किया और श्रेयस ने बोला we will not hit, we will not run anybody out at the non-striker end. Will you also hold end of the bargain? I said no. If there is an opportunity, I will run out a batsman at the non-strikers end. अगले साल मैं दिल्ली कैपिटल्स गया और रिकी पॉन्टिंग ने बोला we would not like to run out anybody at the non-strikers end and we want you to follow it. मैंने बोला ठीक है, ये ठीक है, अगर ये आपका रूल है और मैं एक सोल्जर हूं, आई एम इन विथ यू गाइस, ठीक है, पहले ही बोल दिया. बट इधर दिग्वेश राठी ने ऐसा किया, उसने, हमें नहीं पता है कि ऐसे ऑलरेडी बात किया अंदर की नहीं, बट लेट्स स्टॉप दिस विलिफिकेशन ऑफ दैट यंगस्टर in front of crores and crores of people. Do we do that to anybody else? Why does a bowler look small? और ये अगर इतना, it is actually a humiliation. So what happens is a bowler feels so small that वो कभी करेगा ही नहीं. और लोग बोलेंगे इधर भी आके कमेंट सेक्शन में कि करना भी नहीं चाहिए. क्यों भाई, क्यों नहीं करना चाहिए? It is actually not about the rule. The batsman taking an extra step gives him an opportunity to finish a two. In modern day T20 cricket, this could be, let's just say, Jitesh Sharma non-striker end पे था और मयंक अग्रवाल स्ट्राइक पे था. 2 बॉल में 8 रन चाहिए और जितेश शर्मा बाहर गया, मयंक अग्रवाल 2 रन कंप्लीट किया, लास्ट बॉल में छक्का मारा. हो सकता है कि दिग्वेश राठी का लास्ट गेम है ये. Let's understand one thing. Digvesh Rathi is not my relative. He is not my friend. I don't know who he is. But I am saying, एक बॉलर को इतना स्कार कर दोगे आप ऐसा करने में कि it will really affect him. But because nobody really cares about a bowler, so करोड़ों लोगों के सामने उसका अपील विड्रॉ करके इंसल्ट किया जाए. But the point is whether the captain wants to withdraw the appeal or not. Let's talk about cricket for a second. According to the laws of the game, it went upstairs. The umpire said not out, and it is not out. इसमें विड्रॉ करने का कोई सीन है ही नहीं. ये बात ऐश भाई मैं जान रहा था और आपने इतना पैशनेटली इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया बिना पूछे. और मुझे आपने जब मुझसे पूछा था उससे पहले मैं चाहता था आपके जवाब, और मुझे पता था कि आपकी थॉट, क्योंकि यू हैव बीन देयर डन इट. और आपने बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया, बटलर वाला, पीपीकेएस वाला और फिर रिकी पॉन्टिंग वाला. और ये चीज बड़ा ये ग्रे एरिया, लेकिन यू हैव बीन समवन, आप बार बार कंसिस्टेंटली इस चीज को बोले हो कि भाई अगर कोई रूल को फायदा उठाता है बैट्समैन, मैं एज ए बॉलर सफर नहीं करूंगा, बॉलिंग कम्युनिटी. और ये जो आपका नहीं, it is not about me. एज ए It is not बॉलर, about me anymore, Vimal bhai. It's not about me. लोगों का ऐसा लग सकता है नहीं बॉलिंग कम्युनिटी, आई एम सेइंग बॉलिंग कम्युनिटी, इट्स अबाउट बॉलिंग कम्युनिटी. नहीं करेगा ना अगले बार. एक बार आरसीबी का गेम में हर्षल पटेल का याद है आपको? सेम आरसीबी और एलएसजी के गेम बैंगलोर में हुआ था. हर्षल पटेल ने मारना मिस किया और जाके दूर से मारा है. Let's assume that game was on the line. I want to ask this question. That game was on the line. Last wicket, Bishnoi and Avesh Khan were playing. If Harshal Patel had taken the bails off, I would like to know if RCB would have held on to the appeal or would have said no. It is in all fairness by everybody and every law for the bowler to take a call on that and hit the stumps. If as a team you guys do not agree with it, पहले ही बोलना चाहिए था कि बॉलर को मत मारो, क्योंकि इतना सारे लोगों के सामने अभी आई अंडरस्टैंड बाय विड्रॉइंग और व्हाटएवर, जैसे नैरेटिव में अभी सोशल मीडिया में देख रहा था और नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि जितेश शर्मा और ऋषभ का हक हुआ है. ठीक है यार, it's not the case here. Digvesh Rathi was, let me make one thing very clear, the only person right in this case was Digvesh Rathi and Jitesh Sharma. Jitesh Sharma was inside the crease. Digvesh Rathi tried to run him out. There is nothing else right in this situation apart from the narrative being built for it. बहुत शानदार बात किया. एंड आई होप ये जो आपने जो बात का इतना क्लियरली आपने बोला, और आपने यहाँ पर ये चीज जो हम लोग को सबसे अच्छी चीज लगती है ऐश की बात में, किसी को भी हीरो या विलेन बनाने की कोशिश नहीं की जाती. क्रिकेट के हिसाब से आप सोचते हो और क्रिकेट के हिसाब से बात करते हैं. और मुझे लगता है कि हमारे जितने फैंस इस शो को देखते हैं उनको पता चलेगा. और टू से दैट, मतलब दिग्वेश राठी जैसा खिलाड़ी, आपने कहा कि भाई उससे कोई आपकी जान पहचान या दोस्ती नहीं है, उल्टे ऋषभ पंत के आप फैन है, तब भी आप ये बात कह रहे हैं. आई थिंक दिस इज एडमायरेबल. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग. ये चीज जो आप देख रहे हो प्ले ऑफ में,
अब जो है क्वालिफायर में पीबीकेएस और अपना आरसीबी ये पंजाब में ही खेल रहे हैं। होम एडवांटेज आपको लगता है कि जो कोई पहले क्वालिफायर में पीबीकेएस को होम एडवांटेज मोमेंटम, क्योंकि एक मैच वो लेट खेल रहे हैं, इनका बैक टू बैक है, कैसे आप देख रहे हो? Look, I think honestly PBKS is looks like the team to beat. एक तरफ से हम देखेंगे तो PBKS has got all bases covered. एक प्रॉब्लम है, उनका मार्को यानसन नहीं है जिसने ठीक ठाक परफॉर्म किया उनके लिए. सो अजमतुल्ला ओमर जई को मार्को यानसन का जो बड़ा शूज है उसको फिल करना होगा, ऑब्वियसली बिकॉज ही इज गोइंग टू द WTC, ही इज नॉट अवेलेबल. बट equally RCB has also got its own issues. Hazelwood का जो unavailability है is making RCB's bowling look a little here and there. But I think this game will be entirely dependent on how RCB go up against Kings 11 का जो ओपनिंग पैर है. हम एक और चीज याद रखना होगा, लास्ट टाइम जैसे पिछले बार मुल्लनपुर में तब RCB और पंजाब का गेम हुआ था, वो डे गेम था और RCB क्रश्ड पंजाब किंग्स एट मुल्लनपुर. कैसे किया? भुवनेश्वर कुमार का कमाल का बॉलिंग था और हेजलवुड का भी बहुत बढ़िया बॉलिंग किया और 150 में ऑल आउट कर दिया पंजाब किंग्स को, एंड दे वर एबल टू चेस इट डाउन. सो दैट पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस विल बी देयर विद RCB. जैसे वो लोग यूज किया उनका जो बॉलिंग अटैक है, इवन कृणाल पांड्या आई थिंक वाज द बेस्ट बॉलर ऑफ द डे ऑन दैट पर्टिकुलर गेम. सो आई थिंक ऑल इन ऑल दिस गेम लुक्स लाइक अ ब्लॉकबस्टर ऑफ अ गेम. आई माइट नॉट बी सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा इफ RCB गो थ्रू टू द फाइनल विद दिस गेम. ओके, बट सेकेंड वाले गेम एलिमिनेटर की अगर आप बात करें, उसका आपने प्रिडिक्शन अच्छा दिया हुआ है. एलिमिनेटर में थोड़ा सा लोगों को लगेगा, फैंस को, कि यार थोड़ा सा अनफेयर है इन द सेंस कि एमआई पे कोई प्रेशर नहीं है. एमआई का स्टार्ट बहुत अच्छा नहीं था. एमआई बोलेगी चलो अब हमारी आदत है डू एंड डाई, हम मारेंगे, निकल गए तो निकल गए. लेकिन जीटी बोलेगा कि यार टिल द लास्ट मोमेंट तक हम लोग टॉप पे कर रहे थे, सडनली वी आर हियर, पूरा सीजन का अच्छा हमने किया है, एक गेम पे आ गया है. तो ये थोड़ा सा इम्बैलेंस नहीं लगता है कि भाई जो टीम कंसिस्टेंटली पूरे सीजन अच्छा खेली थी एंड दे आर अप अगेंस्ट मुंबई साइड, जो मुंबई ऐसी सिचुएशन में स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट लगती है. आई थिंक GT का जो सिचुएशन है ना, मैं ऐसा सिचुएशन में हुआ था. आई वाज देयर इन सच अ सिचुएशन व्हेन आई वाज प्लेइंग फॉर RR. जैसे हम लोग पूरा सीजन पर ठीक खेला है और अंत में लास्ट स्टेजेस में हमारा मोमेंटम चला गया एंड हम लोग जाके ऐसा एक क्वालिफाई आई मीन एलिमिनेटर 1 में जीते बट क्वालिफायर 2 में हार गए अगेंस्ट SRH लास्ट ईयर में. सो हम मोमेंटम छोड़े लास्ट 2 साल में, तब मैं RR में था. बट आई थिंक विद GT का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनका कप्तान. उनका कप्तान जो शुभमन गिल का बैटिंग हो रही है और जिस हिसाब से वो और साई सुदर्शन का जो पार्टनरशिप है वो सबसे क्रूशियल है. दैट इज द वन इश्यू. और जो मुंबई इंडियंस का स्ट्रेंथ है, ठीक ठाक प्लानिंग करा के पावर प्ले में बॉलिंग ठीक ठाक डाल रहे हैं वो लोग. सो लेट्स नॉट फॉरगेट फॉर ऑल द मोमेंटम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट GT लूजिंग, जो वानखेड़े में जो लो स्कोरिंग गेम हुआ जिसमें GT केम आउट ऑन टॉप, दैट रेन हिट गेम, that will give GT a bit of confidence. See, whatever said and done, GT's situation is not ideal, but ऐसा नहीं है कि playoff में आके that momentum will really cost them. Let's not forget that GT also lost their last game and Mumbai also lost their last game. So it's an even contest. मेरा हिसाब से I think if GT get one of their openers batting to the 13th over, या साई सुदर्शन हो या शुभमन गिल हो, then GT are going to be in with a shout. Otherwise जो मुंबई का, see, अगर आप RCB हो या पंजाब हो या आप GT हो, the one team you don't want in the playoffs that you want to play against is Mumbai Indians. क्योंकि वो लोग, उनको पता है, been there, done it. So सबको पता है कि Mumbai Indians are a very dangerous side. So obviously no team would want that. But what to do? I mean, if you're GT, see, in all honesty, GT भी जो team है have had the better of Mumbai in sometimes. Like even in this season, when they started off this season, GT में जो गेम हुआ था अहमदाबाद में, एक काला मिट्टी दिया, काला मिट्टी देकर मुंबई इंडियंस को एक टफ विकेट में फंसाया वो लोग. सो all in all, I would say it is an even game, even GT and MI. But if I was RCB, Punjab sitting in the final after the qualifier 1, I wouldn't be wanting to face MI. तो एक टफ क्वेश्चन प्लेऑफ से रिलेटेड जो आपने बात बोला, आपने बोला कि आरसीबी का सीजन है, वो चली जाएगी फाइनल. सेकंड ओपोनेंट, मतलब लेट्स अज्यूम एलिमिनेटर का भी रिजल्ट और क्वालिफायर 2 का भी रिजल्ट, हु डू यू लाइकली अभी तक के हिसाब से, आपके हिसाब से आरसीबी के साथ कौन आपको फाइनल में दिख रहा है?
See, honestly, I think Tough है. Punjab look like नहीं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. I think it is a instinct, it is a hunch. मेरा instinct और hunch है कि RCB will go through to the final in qualifier one. That's my hunch. However, Okay. we are talking about Shreyas Iyer's army, right? Shreyas Iyer का जो समय रहा, आप सोच लीजिए टेस्ट टीम से बाहर हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट चला गया, और ही टेस्ट मैच में जगह नहीं बन रहा था उसका. चैंपियंस ट्रॉफी के पहले उसका ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप नहीं गया. ही वाज गोइंग थ्रू टफ टाइम्स. चैंपियंस ट्रॉफी में वापस आया स्क्वाड पर, ही वाज नॉट गोइंग टू प्ले. विराट कोहली का एक छोटा सा इंजरी की वजह से खेला था, नेवर लुक्ड बैक, पार्ट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग स्क्वाड. कोलकाता के लिए लास्ट ईयर आईपीएल जीता था और बीच में इतने सारे चीज हुआ. कोलकाता लॉस्ट देयर टाइटल विनिंग कैप्टन टू पंजाब किंग्स. पंजाब किंग्स क्या किया? ऋषभ पंत के लिए गया. फिर दे सेड ओके वी डिडंट गेट ऋषभ पंत, लेट मी बैक पंटर एंड श्रेयस इज कॉम्बिनेशन. पूरा गया, वेंट ऑल द वे, गॉट श्रेयस अय्यर, और देखो कहां पहुंच गया. It's very tough. Sometimes they say, right, tough times don't last, tough men do. Shreyas Iyer has definitely lasted tough times. So ऐश्वर्य मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से श्रेयस ने सारे बॉक्सेस टिक किए हैं, व्हाइट बॉल के, कप्तानी का, क्या बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार उसको टेस्ट टीम में भी होना चाहिए था, कम से कम ए टीम में होना चाहिए था, एक्सपीरियंस नहीं है, इंडियन टेस्ट स्क्वाड में पहले खेला हुआ है. डू यू सी कि श्रेयस जो फाइनल पजल है जिक्सॉ में वो भी क्लियर होता हुआ दिख रहा है जल्दी ही, श्रेयस अय्यर का टेस्ट कमबैक? जैसे उसका समय जा रहा है, I wouldn't put it past Shreyas Iyer to make a comeback very soon into the test team as well. हो सकता है कि इस 8 बट वो तो बहुत सारे टूर्स गया है यार. Let's not forget that वो एजबास्टन का जो आखिरी टेस्ट है उधर भी खेला था उसने इंग्लैंड में. सो श्रेयस अय्यर जैसा प्लेयर को ए सीरीज में चांस देना इतना जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्वालिटी है. टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये जो अगर उसका जो टाइम चल रहा है, or if the Indian team, let's see how the tour goes to England, I think the Indian batters will do well. But if they don't, India का जो home test season है उसमें श्रेयस अय्यर को कमबैक करने का बहुत चांसेस है मेरे ख्याल से, क्योंकि his time is really good and I think he's playing really well and you can't overlook a player like that for a very long time because उसका जो strides है, especially in the last 6 months after such setbacks, it's really something that you should look forward to. जैसे उसको मौका दिया वो करके दिखाए. He's shown that confidence. He's exuding a lot of confidence. और एज ए लीडरशिप ऑप्शन भी, मतलब फ्यूचर लीडरशिप ऑप्शन द वे ही हैज लेड. नहीं, मैंने बोला था ना पहले, he's shown enough signs. उसने enough signs करके दिखाया आईपीएल में कि वो लीड कर सकता है एक टीम को. But the problem will be India in the future, Indian cricket team in the future could go the route of separate captains for separate formats. So that brings in a whole new realm of possibilities for players. But having said that, जैसे अभी शुभमन गिल को कैप्टनसी दिया टेस्ट क्रिकेट में, it looks like शुभमन गिल will be backed for the other formats. जैसे वो make up when he makes up the 11. Indian T20 साइड में बहुत सारे कंपटीशन है. There's so much competition. आप ओपनिंग स्लॉट का देख लीजिए, आप किसको खिलाओगे? प्रियांशारिया है, he's put his name in the ring. अभिषेक शर्मा है जो अच्छा किया है, संजू सैमसन है. Then now you're talking about किसी और को संजू सैमसन बोला, यशस्वी जायसवाल, maybe Vaibhav is a little far away. Vaibhav or Ayush Matre is probably a little distance away from a test T20 call up. But इतने सारे competition है और middle order में भी पूरा फंसा है. And we are not talking about शुभमन गिल का भी पूरा अच्छा सीजन रहा. We have not spoken about Sai Sudarshan. So the batting talent is there by abundance. So it is very very early to be, because T20 का जो टीम है सूर्य कुमार कैप्टन कर रहा है और सूर्य कुमार इज फिक्स इन T20 फॉर्मेट. जैसा उसका मिडिल ऑर्डर में रन्स है और किसी के पास है नहीं. सो आई थिंक इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेज. Shreyas is definitely putting his best foot forward and I really wish him well. But this will be something. एक IPL विनिंग कैप्टन को टीम छोड़ दिया और जाके दूसरे टीम में गया और उधर जाके एक टाइटल जीता. सोचो यार कितना बड़ी बात है. गौतम गंभीर ने, कोच ने, अभी रिसेंटली मैं देख रहा था किसी फेस्ट में थे, वहां उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जहां पर कैप्टन के बारे में बात हुई कि कितना आइडियल. तो उन्होंने कहा कि आइडियली एक कोच के लिए एक कैप्टन से डील करना इजी रहता है बट इट इज नॉट पॉसिबल. आइडियल उन्होंने कहा क्योंकि 12 महीने में से 10 महीने जो है इंडियन टीम क्रिकेट खेलती है, 2 महीने के आईपीएल होती है. तो उन्होंने कहा कि आइडियली दो इज लाइक, दो के अलावा आपको चारा नहीं है. लेकिन अभी करंट सिचुएशन है, इंडिया के पास 3 कप्तान है. टेस्ट में गिल, वनडे में रोहित एंड T20 में सूर्य कुमार यादव. So how do you look at it, or you just want to like
ये बट बहुत सारे टीम्स इसको पहले ही किया है. इंडिया हैज बीन अ बिट लेट टू द पार्टी, राइट? इंग्लैंड जैसा टीम है, ऑस्ट्रेलिया जैसा टीम है, ऐसा कैप्टनसी रोटेशन किया है. डेफिनेटली दे हैव गॉन विद डिफरेंट कैप्टन्स फॉर डिफरेंट फॉर्मेट्स इन द पास्ट. इंडियन क्रिकेट में ऐसा हुआ नहीं कभी. आई मीन इट्स नॉट हैपेंड इन द पास्ट, बट अभी हो रहा है. सो ऑब्वियसली इट इज अ थिंग फॉर द फ्यूचर. और आई थिंक जो 3 फॉर्मेट का प्लेयर रहते थे ना पहले, जो सारे फॉर्मेट्स खेलते थे, वैसा प्लेयर फिक्स रहते थे इंडियन टीम में. आई थिंक इवन दैट एरा इज डन. I don't think we'll have fixed players across formats. Maybe हो सकता है कि 2-3 प्लेयर रहे. Maybe like जसप्रीत बुमराह अगर वो चाहता है तो वो हर फॉर्मेट खेल सकता है. रविंद्र जडेजा जैसे खेलता है, he could, but he's also not a part of the T20, रिटायर हो चुका है. So you will not get a lot of players with that pedigree to play for all 3 formats. क्योंकि जैसे मॉडर्न डे T20 है आजकल, अगर उसमें स्पेशलाइज करना होगा, आपको टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा. So I think you will come to a generation where you will see Indian cricket में हर जो format है, सारे format में you will not have continuity of players. चलते चलते एक आखिरी सवाल है ऐश भाई, अभी मैं देख रहा था और उस पे इंडियन टीम का जो टेस्ट सिलेक्शन हुआ, संजय मांजरेकर फॉर्मर टेस्ट प्लेयर, उन्होंने एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा है. उन्होंने कहा कि ये जो अजीत अगरकर और गंभीर की जो सोच है, और जहां पर उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन किया कि मोर लाइक अ हंच वाला सिलेक्शन रहा है, उन्होंने सरफराज का क्वेश्चन किया कि सरफराज के साथ अनफेयर रहा है. और आपने करुण नायर, उन्होंने बोला कि करुण नायर डिलीवर करेगा, मुझे कोई डाउट नहीं है. फिर उन्होंने हर्षित राणा और आकाशदीप वाली भी उन्होंने बात की. उन्होंने कहा कि ये डिसीजन कौन लेता है, मतलब क्या चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स लेते हैं या कोच लेता है, क्योंकि नॉर्मली लीडरशिप ग्रुप लेता है जहां मैंने पर सच में वेयर यू कॉलम से. नहीं पढ़ा है विमल भाई, कॉलम नहीं पढ़ा है. सो ऑब्वियसली एक कॉलम बिना पढ़ के मैं एक ओपिनियन दे नहीं सकता हूँ. सो मैं जाके पढ़ता हूँ ओके. ये जो हमारा पॉडकास्ट के बाद पढ़ता हूँ. एनीवे एनीवे तब छोड़, वो उसको मैं हटा देता हूँ. आपकी राय जानना चाहता हूँ वन वंस चलते चलते कि जो ओवरऑल आपने सिलेक्शन देखी इंडियन टेस्ट टीम जो रही इंग्लैंड के लिए, हाउ डू यू लुक एट द एंटायर कॉम्पोजिशन एंड डज दिस टीम हैज टू विन अ जी, मैं सीरीज? ये मैं पहली बोल दिया पहली बार, आई मीन मेनी टाइम्स, कि when Indian cricket team gets selected now, it is not pleasant anymore. क्योंकि जो इंडियन टीम सेलेक्ट करने के लिए पहले क्या होता है कि you'll be happy for somebody getting selected. अभी जो है बहुत सारे लोग नाराज है कि कोई सेलेक्ट नहीं हुआ. ऑब्वियसली इट्स ग्रेट. सरफराज खान ने पूरा इतना रन कर चुका है और इसीलिए ही केम इनटू द टीम. बट करुण नायर सिलेक्शन कैन नॉट बी क्वेश्चन. करुण नायर हैज आल्सो मेड इनफ रन्स. और जो लास्ट ईयर का रणजी ट्रॉफी है उसमें विदर्भा डिड रियली वेल एंड ही वाज द पिलर. ही वाज अ स्ट्रांग पिलर फॉर विदर्भा टू विन द टाइटल. सो इसके वजह से करुण नायर को कॉल अप मिला है. बट इफ यू पुट करुण नायर एंड सरफराज खान इन द सेम ब्रैकेट एंड आस्क मी व्हाट डिड सरफराज खान डू रॉन्ग, मेरे पास जवाब नहीं है. सो समटाइम्स एक प्लेयर को जवाब, सी यू नो, समटाइम्स व्हेन अ प्लेयर गेट्स ड्रॉप्ड आपके पास अच्छा रीजनिंग होगा. सो जाके रीजन बता सकते हो. प्लेयर मान रहे नहीं मान रहे वो अलग बात है. बट समटाइम्स एक प्लेयर ड्रॉप होगा ना, उसके लिए रीजन रहेगा भी नहीं. आई रियली होप इन दिस केस सरफराज खान के साथ कोई बातचीत किया होगा कि द वन थिंग दैट needs to be done when players get dropped and they're already upset or depressed or sad is एक कॉल करना चाहिए. जो लीडरशिप और मैनेजमेंट ग्रुप में कॉल करा के बोलना चाहिए. क्या बोलोगे इस केस में? सरफराज खान को क्या बोल सकते हो आप? कुछ बोलने के है ही नहीं. बट देन इफ यू हैव समथिंग टू से, मतलब सी दिस इज व्हाई वी फेल्ट लाइक दिस कॉम्बिनेशन, वी फेल्ट लाइक वी कैन नॉट प्ले यू देयर, जो भी है आंसर, और एक तरीका दिखाना चाहिए. डोंट वरी, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू. ऐसे आप करोगे फिर आपको टीम में वापस लाएंगे हम लोग. सी द पॉइंट इज, एक तरफ से आपको रीजनिंग देना है, दूसरे तरफ से उनको रास्ता दिखाना है. अगर किसी को आप जवाब भी नहीं दिया और रास्ता भी नहीं दिखाया, देन इट बिकम्स टफ. मुझे नहीं पता है ये दोनों हुआ कि नहीं हुआ, बट एज अ प्लेयर इन द पास्ट आई फेल्ट लाइक दैट. आई नीड कम्युनिकेशन. I need to be told where I need to improve. I need to be told what I need to do next. So as a player, it's a very very tough place to be in. Sarfraz Khan क्या सोचेगा जाके अभी? What can he look forward to? Can he go into the first class cricket and say मैं 1000 रन बनूंगा? 1000 रन बनने के बाद, so I think it's very hard on Sarfraz Khan, but at the same time I'm very happy for Karun Nair. So sometimes when we are having these debates, no, we forget becoming happy for someone and we become sad for someone else. So I'm saying ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. I'm very happy for Karun. I feel bad for Sarfraz Khan for missing out because it's not easy. हम सब क्रिकेट बैट क्यों उठाते हैं? इंडिया के लिए खेलने के लिए, है ना. तब इंडिया के टीम से ड्रॉप हो जाता है, इट बिकम्स वेरी टफ. एंड आई नो दैट बॉय उनके लिए कितना मीन करता है, एंड इट मस्ट बी सैड फॉर.
आई थिंक ये आपने बहुत अच्छे से कहा, और ये मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से था मुंबई में जब ये अजीत अगरकर एक्सप्लेन कर रहे थे, हाफ एन आवर में उन्होंने बहुत ही अच्छे सारे सवाल का जवाब, एक ही सरफराज का जब सवाल था जहां पर उनका 100% कन्विक्शन नहीं दिखा, जहां पर उन्होंने कहा कि देखिए हो सकता था थोड़ा सा आप कहे, और उन्होंने ईमानदारी से कहा कि अनफेयर आप कह सकते हो, लेकिन ये टीम मैनेजमेंट ने फील किया कि एक सर्टेन प्लेयर हमें अच्छा लगेगा, फिर उन्होंने मिल गया ना, डायरेक्ट, और वो मुझे आपको वर्डिंग जो जवाब है मिल, उन्होंने अपने पे नहीं दिया। करेक्ट, फिर आपको जवाब मिल गया। ही सेज टीम मैनेजमेंट का बैकिंग दूसरे प्लेयर पर था, एक प्लेयर पे नहीं था। दैट वाज वेरी क्लियर। सो इसमें इसमें स्पेकुलेट करने के लिए कुछ है ही नहीं। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, अगर टीम मैनेजमेंट को एक प्लेयर पे ऊपर से आई डोंट फील लाइक दिस प्लेयर इज ओके फॉर मी, आई वांट दिस प्लेयर, बट why you don't want that player needs to be conveyed to that player. अगर लेट्स जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, अगर किसी को लग रहा है कि वो डिफेंस ठीक नहीं है, या उसका शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट टेक्निक ठीक नहीं है, या उसका जो भी है एटीट्यूड ठीक नहीं, जो भी है, आई डोंट नो द रीजन, दैट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड। अगर कम्युनिकेट कर सकता है वो बंदा इंप्रूव कर सकता है। सो दैट इज ऑल आई वुड से। आई मीन, बिकॉज दीज थिंग्स आर ऑलवेज अप फॉर डिबेट। एक बंदा का ओपिनियन could become, that's why I am very careful when I talk about all these things, because somebody's opinion could make or break careers. So it has to be very rational. I'm not saying don't give your opinion, but be very rational. Rational matlab, it has to be an even ground. So in this case, Sarfraz Khan missed out, very unlucky, probably unfair, but Karun Nair has done nothing wrong. He also deserves what he's got. चलिए, देखिए हर सिस्टम में इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश रहती है, लेकिन एक चीज है जो कम से कम चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर हो या गौतम गंभीर है, बोथ आर आर्टिकुलेट प्रोफेशनल्स, और इन्होंने अपनी बातों को खुलकर बोलते हैं, और उम्मीद करते हैं यंगस्टर कहते हैं, क्योंकि टीम चलाने का अपना अपना तरीका होता है, सक्सेस का अपना विजन होता है, एंड आई एम श्योर, क्योंकि इन दोनों ने भी एज ए प्लेयर उस चीज को सफर किया है कि भाई इनको भी इनके करियर में सेलेक्टर्स ने नहीं बोला, तो आई एम श्योर कि दे विल एड्रेस दैट। ऑन दैट नोट, ऐश की बात में आज हमारे साथ इतना ही, और उम्मीद करते हैं जितने लोगों ने देखा होगा, स्पेशली प्लेऑफ के बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, और पूरे अब प्लेऑफ से पहले लगातार हम लोग ऐश की बात में जुड़ते रहेंगे। सही है ऐश भाई, लास्ट वर्ड ऑन यू। 100%। क्वालिफायर वन के बाद हम जरूर मिलेंगे और मैच का थोड़ा रिव्यू भी करेंगे। हर दिन मिलेंगे। अभी आईपीएल प्लेऑफ्स में फाइनल तक हम देख जाएंगे क्या आरसीबी जीत सकता है, या पंजाब जीतेगा, या पीछे से कोई आके मुंबई या जीटी जीतेगा। आप जरूर कमेंट सेक्शन पे लिख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वंस अगेन जॉइनिंग अस ऑन ऐश की बात।